हाय एवरीवन, आज हो गया संडे और इतनी ठंड हो रही है आज यहाँ पे, मतलब पूरी अच्छे से धूप नहीं आई है, बादल लगे हुए हैं। मैंने हेयर वॉश किया था सुबह, अभी भी गीले हैं बाल, मैंने क्लेचर लगा दिया था ना, तो इनको सुखाती हूँ। सुबह के काम सारे हो गए हैं, नोनी को नहला के रेडी कर दिया मैंने, क्योंकि आज नहलाना था नोनी को। नोनी इधर देखो, हाय। नोनी और नोनी के पापा। तो नोनी को नहला दिया है और उसके बाद छोटे मोटे काम निपटाने हैं, लंच बनाना है और उसके बाद जो है हमें पैकिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अब यहाँ से मतलब यहाँ हमारे दिन पूरे हो गए हैं और इंदौर जाने की तैयारी शुरू करनी है। तो आज हमें सामान वगैरह सारा पैक करना है और उसके बाद मतलब 3-3.25 महीने हो गए हमको यहाँ पे, और इतना सारा सामान होने वाला है जाने के लिए। कुछ घर से मम्मी लोग ने भी दिया है, तो वो भी सामान है, और काफ़ी सारे कपड़े, गर्मी के सर्दी के सब सारे कपड़े मिक्स। तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं, कुछ कपड़े यहाँ से ले लिए इन्होंने के, वो भी हो गए हैं। तो इतना सारा सामान, इतने सारे कपड़े, तो पैकिंग अभी से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि कुछ मतलब कोई चीज़ रह ना जाए। तो यस, फाइनली बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इंदौर कब जा रहे हो। तो यहाँ हमारे दिन पूरे हो गए और हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे। हमारा यहाँ पे लास्ट है, तो अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब जाना तो है ही, फिर आते रहेंगे यहाँ। तो आपको यहाँ के व्लॉग्स काफ़ी पसंद आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपको इंदौर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो फ़िलहाल अभी पैकिंग करने की तैयारी करते हैं। और नोनी यहाँ पे, और अभी करीबन 10:30-11 बज गए थे सुबह के। घर के सारे काम तो हो गए थे, लंच बनाने में अभी टाइम था। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं मटरी और खजूरे हमारे लिए। मम्मी एक्चुअली ना मम्मी का मन था कि मैं बना के लेके जाऊँ साथ में, हम लोग वहाँ चाय वाय के साथ खा लेंगे, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं। थोड़ा घर वाले भी वो रहते हैं ना, इमोशनल से अटैच रहते हैं इन सब चीज़ों से। हम लोग पहले भी, मैं जब भी हॉस्टल जाती थी ना, मम्मी मेरे लिए भी खजूरे और मटरी बना के देती थी। लेकिन अभी मैंने अपनी मम्मी को तो मना कर दिया था, लेकिन यहाँ मम्मी जो है मानी नहीं, तो फिर उन्होंने खजूरे और मटरी बनाने की ज़िद कर ली थी। तो सबसे पहले यहाँ पे खजूरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता होगा, खजूरे हमारे यहाँ आटे और सूजी को मिला के बनाते हैं, और इसको पानी से नहीं, दूध से गूँधा जाता है। दूध में चीनी या फिर गुड़ का पानी मिला के, इससे मिठास भी आती है और खाने में बहुत टेस्टी क्रंची बनते हैं। खूब सारा घी का मोयन मिलाया जाता है, घी या फिर तेल, कुछ भी आप मिलाना चाहो। तो खूब सारा घी का मोयन इसमें डाला था, दूध से आटा गूँधा था और उसमें शुगर मिलाई थी। तो ये ऑटोमेटिकली मीठे हो जाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो एक तरह का पहाड़ी स्नैक कह सकते हैं इसको। तो बढ़िया से आटा गूँथ के तैयार कर लिया था मैंने, और दूसरी तरफ मम्मी ने ऑयल गरम कर लिया था। तो मैं यहाँ फटाफट बेलना स्टार्ट करूँगी और इसको कट करके देते रहूँगी मम्मी को। तो मम्मी साइड बाय साइड इसको फ्राई करते रहेगी और मैं एक तरफ मम्मी को बेल के देते रहूँगी। तो 2-3 लोग मिलके इस तरह से काम करेंगे ना, तो जल्दी आसान हो जाता है। और इसके बाद मटरी का आटा बनाना था, तो मटरी के लिए भाभी ने आटा गूँथ के तैयार कर लिया था। तो मटरी का तो बहुत ही सिंपल है, नमक, हल्दी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं। और खजूरे में थोड़ी सी सौंफ मिलाई थी, बाकी दूध का आटा इसमें गूँधा था, और ये बहुत टेस्टी बनता है। तो ये 2 तरह की चीज़ें बना के मम्मी ने हमको पैक करके दी थी। थोड़ा घर में रख लिया था खुद के लिए, और थोड़ा सा हम लेके आए थे अपने साथ। तो यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना होता है। तो करीबन 1 घंटे में दोनों चीज़ें बनके तैयार हो गई थी, क्योंकि हम तीनों लोगों ने मिलके जल्दी जल्दी बना लिया था। तो 3 लोगों के मिलने से जल्दी काम हो गया। तो ये खजूरे और मटरी बनके तैयार हो गए हैं। इनको रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद हम पैक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है। तो मिस्टर राउत ने बनाया था सबके लिए मटन, बाकी बच्चों के लिए सिंपल सी मूंग दाल बनी थी। तो जब वो घर पे रहते हैं ना, उनका इस तरह की चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है। कुछ दिन पहले चिकन बनाया था, तो और आज मटन, क्योंकि इंदौर जाने के बाद तो फिर वही रूटीन हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ आजकल टाइम है, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं डिनर की तैयारी। नोनी थोड़ी देर सो के उठा था, आज वो सोने में इतना लेट हो गया ना, मतलब 3-3:30 बजे सोया था। थोड़ी देर पहले ही उठा है, वो दादू के साथ घूमने गया है। तो सब लोग थोड़ा सा वो है, सैड है कि हम लोग जा रहे हैं कल। इतना टाइम हम लोग यहाँ रह लिए, नोनी की सबके साथ बहुत अच्छी से बॉन्डिंग बन गई और बहुत अच्छा लगा। नोनी मतलब सबको पहचान गया है और सबके साथ बॉन्डिंग बन गई, घुल मिल गया। बहुत अच्छे से ये दिन स्पेंड हुए हमारे। लेकिन अब वहाँ भी जाने हैं, क्योंकि मिस्टर रावत की ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं थी। तो इसी वजह से मैं पहले आ गई थी, क्योंकि मुझे पता है मिस्टर रावत को हमेशा कभी भी इतनी छुट्टी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा था इस बार मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, दोनों जगह पे रहना है अच्छे से, आराम से। तो इसीलिए 2-3 महीने पहले ही मैं आ गई थी, और ये मेरा डिसीज़न एकदम सही था। तो अब जाने के दिन आ गए हैं, तो
पैकिंग भी थोड़ी बहुत हो ही गई है और बाकी छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान, इतना सामान हो गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे रखेंगे बैग में। फ़िलहाल अभी फ़ाइनल पैकिंग नहीं हो पाई है, फ़ाइनल पैकिंग अभी थोड़ी देर में करते हैं। उससे पहले मैं खाने पीने का काम निपटा देती हूँ। आटा भाभी ने गूँथ दिया है, सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और उसके बाद फिर सामान रखना स्टार्ट करेंगे। वहाँ उतनी ठंड नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन यहाँ तो जाते टाइम रास्ते में काफ़ी ठंड होती है, तो इसलिए गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल वगैरह वो सब साथ में रखना पड़ेगा। ये व्लॉग देख के आप थोड़ा सा सैड तो फील कर ही रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा, इस बार हम सबसे मिल लिए, अपनी नानी से, अपने फ्रेंड से, सब जगह मिल के हुआ है। और कल शाम को अपनी बुआ के घर भी गए थे हम लोग मिलने के लिए उनसे, नहीं कल परसों गए थे हम लोग मिलने के लिए, तो इस बार मैं सब जगह मिल के आ गई। तो अभी यहाँ पे ना हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। इतना सारा सामान हो गया है, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा सामान अच्छे से पैक किया है। एक नया सूटकेस मिस्टर रावत लेके आए थे इस बार, तो एक ये काम आ गया है, ये भी पूरा फुल हो गया है। ये जो मैं वहाँ से लेके आई थी पहले, ये भी लेके आई थी पहले वो, और भी बहुत सामान है। अपने घर जा रहा है और एक इसमें भी है, ये हम साथ में रखेंगे अपने, इसमें नोनी के डायपर और कपड़े। और आरू को लग रहा है भैया पता नहीं कहाँ जा रहा है, मुझे भी साथ में जाना है। आरू अभी से रोने लगी। नोनी, आरू, नोनी आओ चलो। हाँ, आरू को लग गया, हम लोग जा रहे हैं तो इसको छोड़ ही नहीं रही है मुझे। नोनी नोनी नो, ओहो, नोनी आरू का डांस हो रहा है यहाँ पे धोती पहन के। तो आरू और नोनी की ये मस्ती हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आरू को। तो ये क्लिप देख के थोड़ा सा इमोशनल होंगे आप सब लोग, क्योंकि है ही थोड़ा सा इमोशनल दिन, लेकिन बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, बच्चे तो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। तो फिर भी दोनों की बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई थी, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लड़ते भी थे और एक दूसरे के साथ खेलते भी रहते थे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बज गए हैं और इतना ठंडा हो रहा है। हमारी जाने की तैयारी हो गई है, थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं। हल्का सा नाश्ता किया है और वॉमिटिंग के लिए मैंने मेडिसिन ले ली है, नोनी को भी दे दी है। तो बस आज हम लोग फाइनली यहाँ से जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जाएंगे हल्द्वानी, क्योंकि 2 दिन हमारा हल्द्वानी में स्टे है, वहाँ कुछ काम है हमारे पुराने शहर, और फिर वहाँ से हम बरेली के थ्रू जाएंगे इंदौर। तो ये पूरा ट्रैवलिंग ब्लॉग रहने वाला है। अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग रहना है। तो फिर से आएंगे, फिर जल्दी आएंगे, फिर आपको जल्दी देखने को मिलेंगे पिथौरागढ़ के ब्लॉग्स। फ़िलहाल पिथौरागढ़ के ब्लॉग्स आज यहीं तक के थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो सब लोग सामान लेके बाहर निकल चुके हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं बाहर। एक छोटी वाटर बोतल रख लेते हैं और हमारा लगेज ये। आरू को लग रहा है हम भी जा रहे हैं साथ में। ये नोनी रेडी, नोनी रेडी हो गया, दादी टिक्के लगाए। इतना खतरनाक मौसम हो रहा है ना आज, चारों तरफ बादल ही बादल, ठंडा हो रहा है बहुत। नोनी आ रहे पापा अभी। तो सब लोग तैयार होके करीबन 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे मंदिर में, क्योंकि टैक्सी ने हमें 8:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन उसे आते आते 9 बज गया था। तो यहाँ से हमें रोड तक सामान पहुँचाने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए हम सब रेडी हो गए थे। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था, एक सिंपल सी रोटी खा ली थी ताकि रास्ते में वोमिटिंग ना हो, और साथ ही नोनी को भी दवाई दे दी थी, मैंने भी अपनी उल्टी की दवाई ले ली थी। और जाने से पहले मम्मी सबका तिलक करती है और घर से निकलने से पहले कुछ मीठा मुँह करते हैं, तो मम्मी दही बताशा सबको खिलाएगी और भगवान जी के आके एक बार हम हाथ जोड़ लेंगे। और आज सबसे अच्छी बात ये थी कि भैया भाभी की एनिवर्सरी भी थी, तो मम्मी ने भाभी को भी तिलक कर दिया है और भाभी ने भी मंदिर में हाथ जोड़ लिए। बस अनफॉर्चुनेटली हम उनकी एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो यहाँ सबसे विदा लेने के बाद हम निकलेंगे टैक्सी की तरफ। तो टैक्सी के लिए 5-10 मिनट हमें वेट करना पड़ा था, उसके बाद टैक्सी वाला आया था। तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, और साथ में हमारा लगेज आप देख ही सकते हैं। तो काफ़ी टाइम तो हमें सामान सेट करने में ही लग गया डिक्की में, क्योंकि सामान आना बहुत मुश्किल हो गया था। ये मोमेंट्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, सब लोग बहुत इमोशनल थे और अच्छा नहीं लगता है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, लेकिन ये टाइम तो सबको फेस करना ही पड़ता है, मजबूरी होती है, घर से निकलना पड़ता है।
तो फ़िलहाल यहाँ सबसे विदा लेने के बाद हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं, सामान अच्छे से रख दिया है और सबको सी ऑफ करेंगे। तो नोनी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी था, क्यूरियस भी था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और पूरे रास्ते भर उसे यही लगता रहा था कि हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग जब भी जाते हैं मम्मी के वहीं गए थे लास्ट 2 टाइम्स, तो उसे आज भी यही लग रहा था कि हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। बस निकल पड़े हम पहाड़ों के सफ़र तय करते हुए। बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी रहने वाली है और नोनी के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ती। तो पिथौरागढ़ से निकलते हुए रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, पिथौरागढ़ से करीबन आधे घंटे की दूरी पे। तो यहाँ पे गुरना माता का मंदिर आता है, और जब भी हम लोग मतलब कोई भी पिथौरागढ़ से बाहर जाता है यात्रा करते हुए तो यहाँ पे माथा ज़रूर टेकता है। तो आप देख भी रहे होंगे कि कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने सारे लोग यहाँ पे। तो जाने से पहले एक बार ज़रूर सब लोग अपनी गाड़ी रोक के यहाँ पे टीका कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। और रास्ते में हम लोग ने नाश्ता भी कर लिया था। करीबन 3-4 घंटे के सफ़र के बाद चंपावत पड़ता है, तो वहाँ पे हमने ये नाश्ता किया था। दाल, सब्ज़ी, चटनी और रोटी। और बस खाना खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं पहाड़ों के सफ़र पे। तो एक्चुअली हल्द्वानी के लिए अलग से रूट जाता है अल्मोड़ा से होते हुए, लेकिन हम उस रूट से ना होते हुए टनकपुर खटीमा के रास्ते के हम लोग गए, क्योंकि ये वाली रोड ज़्यादा अच्छी है और ये वाला रूट ना थोड़ा सा शॉर्ट भी पड़ता है। सड़कें चौड़ी हैं तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नोनी के साथ में हमने सोचा टाइम भी बचेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही गई थी। 4 से 5 बार उसने वॉमिटिंग कर ली थी, उसको मेडिसिन भी दी थी उसके बाद भी। और मुझे वॉमिटिंग तो नहीं हुई, बस ये रहता है कि मेडिसिन खाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो फाइनली हमारा पहाड़ों का सफ़र पूरा हुआ 5 से 6 घंटे में, और उसके बाद बस टनकपुर से आगे प्लेन्स का सफ़र शुरू हो जाता है। इसके बाद नोनी एकदम नॉर्मल हो गया था, क्योंकि इसके बाद जी मचलना नहीं होता है, एकदम नॉर्मल हो गया था। फिर वो खेलने लगा था, खाना वाना भी खा लिया था। रास्ते में दीदी का घर पड़ता है खटीमा में, तो हम लोग उनसे भी मिल लिए थे जाते जाते, लेकिन उस टाइम मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो बस हम लोग यहाँ फाइनली पहुँच गए हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते हमें करीबन 4 बज गया था। यहाँ पहुँचते ही एकदम हैवी वाला ट्रैफिक हमें मिला, क्योंकि यहाँ हमेशा ही ट्रैफिक रहता है। तो फाइनली 4 साढ़े 4 बजे हम अपने होटल रूम में पहुँचे। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 7 बज गए हैं और हम लोग अभी होटल में हैं। हल्द्वानी हम करीबन 4 बजे के आसपास पहुंच गए थे, और नोनी और उसके पापा रेडी हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग 4 बजे पहुंच गए थे। उसके बाद मुझे मेडिसिन का इतना नशा हो रहा था ना, मेडिसिन की वजह से बहुत नींद आती है मुझे। लकीली मुझे वॉमिटिंग नहीं होती आजकल, जब से मैं मेडिसिन खाती हूँ। और नोनी को काफ़ी वॉमिटिंग हुई, तो बहुत ज़्यादा सुस्त था। गाड़ी में सोया 1-2 घंटा, उसके बाद से वो सोया ही नहीं है। तो मैं सोने की कोशिश करी थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी, नोनी ने सोने नहीं दिया। तो फिर चाय वाय पी हमने हल्की सी, और अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए। तो हम अपने पुराने शहर आए हैं करीबन 4 साल के बाद हल्द्वानी में। इतना अच्छा लग रहा है, काश हम लोग यहीं पे रहते ना, तो अभी तक अपने घर पे पहुंच गए होते। तो मुझे आज वही सारी चीज़ें ना, मतलब मेमोरी मेरे दिमाग में फिर से वही चल रही है कि हम लोग वहाँ रहते थे, जहाँ पे हम रहते थे। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन थी। अगर मौका मिलेगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे। हल्द्वानी में हमें कल भी स्टे करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे काम है 1-2, तो वो निपटाने थे, इसलिए हम 2 दिन पहले आ गए। और फिलहाल अभी हम जाते हैं डिनर के लिए। पूरे रूम पे सामान ही सामान, इतना लगेज, इतनी प्रॉब्लम होती है ना बच्चे के साथ में खासकर। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, लेकिन घर की याद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा आज, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और घर से भी इतनी बार वीडियो कॉल आ गया है, कॉल आ रहे हैं, वीडियो कॉल आ रहे हैं, क्योंकि वो भी मिस कर रहे हैं और हम भी मिस कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा हल्द्वानी की सड़कों की सैर करते हैं। आज पैदल यात्रा करते हैं और घूम के आते हैं थोड़ा सा। ये है मंगल पड़ाव, है ना। यहाँ से अंदर को मार्केट जाते हैं, हल्द्वानी की मार्केट, जहाँ से हम शॉपिंग किया करते थे। वो देखो हमारी पुरानी मार्केट, यहाँ से पूरी बाज़ार शुरू हो जाती है। अभी शादी सीज़न चल रहा है ना, तो सब जगह पे शादी के कपड़े, शादी का सामान, बहुत शॉपिंग हो रही है और बाज़ारों में भीड़ भी है।
तो हम लोग जस्ट मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ की रौनक, सब जगह शादी के ही कपड़े मिल रहे हैं। तो हम लोग अभी आए हैं रेस्टोरेंट में, बीकानेर वाला। नोनी दिखाओ, टेबल नंबर 11। तो अभी ऑर्डर दिया है और नोनी उसी के पीछे पड़ गया। अमृतसरी थाली मंगाई हमने। इसमें क्या है, छोले, रायता, नान। नोनी को रायता तो ज़रूर पसंद आएगा। खाना खा के हम लोग आ गए हैं। ये हल्द्वानी की सड़कें, कितना ट्रैफिक होता है यहाँ पे। यहाँ पे उतनी ठंड भी नहीं है, घूमने में मज़ा आ रहा है। जैसे पिथौरागढ़ में ना बहुत कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है, यहाँ पे अच्छा हो रहा है। ये हल्द्वानी का बड़ा फेमस मंदिर है। ये कौन सी जगह है, तिकोनिया? हाँ, ये मंदिर है यहाँ पे किराए पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो नहा धो के हम सब रेडी हैं तीनों। यहाँ पे नोनी फ़ोन में बिज़ी है क्योंकि इसको किसी न किसी तरह से बिज़ी करके रखना है। मिस्टर रावत को 10-15 मिनट की मीटिंग करनी है अपनी ऑफिशियल। उसके बाद हमें निकलना है अपने जो काम निपटाने हैं हल्द्वानी में। बैंक वैंक से रिलेटेड कुछ काम है तो इसलिए वो काम करने हैं और वो ज़रूरी काम थे, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। तो वो काम करेंगे और उसके बाद इनकी बुआ जी रहती हैं हल्द्वानी में, तो उनसे मिलने के लिए भी जाना है आज। तो हम दोपहर में लंच भी वहीं करके आ जाएंगे और उसके बाद मैं सोच रही हूँ हल्द्वानी की मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे। लेना कुछ नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना लगेज है और यहाँ से इंदौर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। अंदर तो उतना पता नहीं चल रहा है, बाहर काफ़ी ठंड है, बादल लगे हुए हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों से ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ, क्योंकि पिथौरागढ़ में बहुत ठंड है। सुबह शाम इतनी ठंड होती है और कल तो पूरा दिन भर वहाँ बादल लगा हुआ था। कल शाम को भी हमने कॉल किया घर पे, तो वो बता रहे थे कि मतलब वहाँ भी बादल ही लगे हुए और बहुत ठंड हो रही है। तो वहाँ की जैसे ठंडक नहीं है, क्योंकि वहाँ एकदम प्रॉपर पहाड़ी वाला इलाका आ जाता है। यहाँ थोड़ा सा प्लेन्स में पड़ता है ना, इस वजह से ठंड थोड़ी कम होती है। नाश्ता हमने कर लिया, आलू का पराठा, बन, ऑमलेट, चाय वगैरह। नोनी के लिए दही मंगा के खिला दिया है और उसके बाद फिर हम जाते हैं रेडी होके। रेडी तो हैं, उसके बाद हम चलते हैं मार्केट के लिए। और पूरा रूम ऐसे फैला हुआ है ना, सब जगह पे कपड़े, बैग, बहुत सारा सामान, नोनी का बेबी वॉश, शैम्पू, ये सारी चीज़ें। कहीं भी लॉन्ग टूर करते हो ना बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में कपड़े डबल हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत हो रही है। अगर हम देहरादून में रहते तो अब तक देहरादून पहुँच भी चुके होते, लेकिन अब इंदौर में है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। करीबन पिथौरागढ़ से इंदौर है 1100 किलोमीटर। तो पूरे 1100 किलोमीटर की जर्नी हमें करनी है। अभी तो आधी भी नहीं हो पाई है, अभी सिर्फ 150-200 किलोमीटर हुआ होगा आई थिंक। तो उससे दुगनी तिगनी अभी हमें और जर्नी करनी है कंप्लीट। तो 1-2 दिन में जाके वो कंप्लीट होने वाली है। कल हमारी ट्रेन है यहाँ से नहीं, बरेली से ट्रेन है कल। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैंने सोचा अपडेट कर देती हूँ। बैठे बैठे एक वीडियो भी एडिट कर लिया है मैंने और नहा धो के रेडी हो गए हैं। हेयर वॉश नहीं किया है, मैं अब हेयर वॉश ना वहीं जाके करूँगी इंदौर। नोनी को नहला दिया था अच्छे से, क्योंकि ये ना रास्ते में धूल मिट्टी से और वोमिटिंग करके कपड़े भी गंदे हो गए थे और बाल वाल भी गंदे हो गए थे। बारह बजने वाले हैं अभी और बैंक का काम कंप्लीट करके हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर। तो नोनी ये है स्कूटी में, इसको एक फ्रूटी दिला दी है, बहुत प्यास लग रही थी। हमने एक कोल्ड ड्रिंक ले ली है और बुआ के लिए फल मिठाई ले ली। अब हम जा रहे हैं बुआ के घर। तो यहाँ से ना ग्वाला पार से होते हुए जाते हैं। हल्द्वानी से थोड़ा पहले का इलाका पड़ता है, यहाँ से नदी आती है, ग्वाला नदी कहते हैं इसको। ग्वाला नदी तो है, देखो बेटा रिवर। यहाँ पे एक मंदिर पड़ेगा, इस मंदिर में हम लोग एक बार आ चुके हैं ना। हाँ, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। और करीबन 12:30 बजे हम बुआ जी के घर पे पहुंच गए थे और उनका घर बहुत ही प्यारी लोकेशन पे था, सड़क के किनारे और चारों तरफ खेतों का
बहुत ही सुंदर सा नज़ारा और बहुत हरियाली थी। तो ये माऊ 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 कहाँ ये माऊ रोटी खा रही है ना। नौनी जाओ बुआ की गोदी। बाय। मिठाई के लालच में, मिठाई का लालच देखो। 7-8 तारीख को। नोनी यहाँ आकर भी सबसे अच्छे से घुल मिल लिया और उसे ऐसी जगह पे आना बहुत अच्छा लगता है। तो बस खाना वाना खा के बुआ जी ने तिलक किया, शगुन किया और उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे। गुड इवनिंग। तो शाम के 5 बजने वाले हैं अभी और हम लोग बुआ के घर से दोपहर में ही आ गए थे, करीबन 1:30-2 बजे। और हमें होटल का रूम चेंज करना था एक्चुअली। तो वो वाला रूम जो है ना, एक ही दिन के लिए बुक था और मुझे उतना पसंद भी नहीं आया, मतलब मजबूरी में रहना पड़ा क्योंकि होटल अभी सारे बुकिंग पे हैं क्योंकि शादी सीज़न है ना, इस वजह से कोई अच्छा होटल नहीं मिला। लेकिन फाइनली थोड़ा ढंग का रूम हमें मिला। लेकिन आते ही इस रूम की हालत भी वही हो गई है क्योंकि सब जगह नोनी के कपड़े, नोनी का सामान। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे प्लॉट की तरफ। हल्द्वानी में हमारा एक प्लॉट है, हमारा और मेरे मम्मी पापा का। हम दोनों ने एक साथ अगल बगल में ही प्लॉट लिया हुआ है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए क्योंकि कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए आई थिंक प्लॉट लिए हुए, और बीच बीच में ही जाके देख पाते हैं, टाइम भी नहीं मिल पाता देखने का। तो आज देख के आते हैं, इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। नोनी को फुल जैकेट पहना दिया है क्योंकि रास्ते में हवा लगती है स्कूटी में। थोड़ा सा यहाँ से आधे पौन घंटे का रास्ता है, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। और हमें अपने प्लॉट तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था और नोनी बहुत परेशान हो गया था। इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया। तो बस यही था, काफ़ी इमोशनल हमारा पिथौरागढ़ से हल्द्वानी तक का सफ़र। होपफुली आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। इसके बाद आपको इंदौर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो आई नो कि आप सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हमारी पिथौरागढ़ की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है।